अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री का जो कोर्स हमारा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो आप नीट के थ्रू कैसे ले सकते हैं। चाहे आपको इंडिया के किसी भी कॉलेज में अगर आपको बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स करना है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का स्कास्ट कश्मीर या स्कास्ट जम्मू हो, या उसके अलावा पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी वेटनरी कॉलेजेस हैं उनमें आपको नीट के थ्रू कैसे यहाँ पे सीट मिलेगी, उसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है। अगर आपका नीट का थोड़ा सा स्कोर कम आ रहा है तो आप वेटनरी डॉक्टर बन सकते हैं। वेटनरी का कोर्स नीट के स्कोर के बेस पे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। आप ये इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे वेटनरी कोर्सेज के एडमिशंस के बारे में। तो देखो, मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारे बीवीएससी के एडमिशंस होते हैं वो हमारे एक तो स्टेट काउंसलिंग में भी फिल होते हैं और उसके साथ साथ हमारी जो है वो नीट के थ्रू भी यहाँ पे फिल होता है। अगर हम वीसीआई की बात करेंगे यानी कि वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसका क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी कॉलेज में 100 वेटनरी कोर्सेज की 100 बीवीएससी की सीट्स है, उन 100 सीट्स में से 85 जो सीट्स होंगी या 85% जो सीट्स होंगी वो यहाँ पे वेटनरी का कॉलेज जो है वो खुद फिल करेगा। उसमें जो वेटनरी को बीवीएससी का कॉलेज है वो चाहे अपना एंट्रेंस कोई कंडक्ट करे, किस बेस पे ले, 85% सीट्स जो वो कॉलेज खुद फिल करेगा और 15% जो सीट्स उसमें होंगी वो ऑल इंडिया कोटा में फिल होंगी और उन 15% सीटें जो ऑल इंडिया कोटा में फिल होंगी वो वीसीआई फिल करेगा यानी कि वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया फिल करेगा। वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे उन 15% सीट्स के लिए किसी भी वेटनरी कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं। यानी कि जितने भी वेटनरी कोर्सेज के कॉलेजेस हैं उनमें जो 15% सीट्स हैं वो यहाँ पे हमारे वीसीआई फिल करता है ऑल इंडिया कोटा में, जिसके लिए बच्चों को नीट दिया हुआ होना चाहिए। नीट के बेस पे ये सीटें फिल होती हैं। बाकी जो 85% जो सीटें बाकी यहाँ पे वीवीएससी की रहती हैं उनमें यहाँ पे जो कॉलेज है वो अपने लेवल का कोई एंट्रेंस कंडक्ट करता है। जैसे अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, इधर कास्ट कश्मीर अपना एंट्रेंस कंडक्ट करता है, कास्ट जम्मू अपना एंट्रेंस कंडक्ट करता है। उस एंट्रेंस के स्कोर के बेस पे जो वो 85% सीट्स यहाँ पे फिल होते हैं। लेकिन 15% जो सीट्स होती हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें जितने भी वेटनरी कॉलेजेस हैं उनमें जो 15% सीट्स होंगी वो 15% जो होंगी वो ऑल इंडिया कोटा में फिल होंगी। वीसीआई उसकी काउंसलिंग करेगा और उसके लिए आपको नीट दिया हुआ होना चाहिए। अब एक एक करके सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि बीवीएससी का एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है। तो बीवीएससी की अगर मैं बात करूँ तो इसको यहाँ पे बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम एमबीबीएस करते हैं उसके बाद एमडी वगैरह करेंगे या यूजुअली हम एमबीबीएस करके या इंसानों के डॉक्टर बनते हैं। लेकिन अगर आप वेटनरी फील्ड में यानी कि जानवरों के डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप एनिमल लवर हैं तो आप बीवीएससी का कोर्स कर सकते हैं। दोनों कोर्सेज का ड्यूरेशन सेम है, दोनों कोर्सेज का लेवल यहाँ पे सेम होता है। दोनों बीवीएससी करके भी आप डॉक्टर बनेंगे और एमबीबीएस करके भी आप डॉक्टर बनेंगे। एमबीबीएस करके आप इंसानों के डॉक्टर बनेंगे, बीवीएससी करके आप जानवरों के डॉक्टर यहाँ पे बनेंगे। तो इस कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो 5.5 साल का इसका ड्यूरेशन होता है, जिसमें 4.5 साल का आपको क्लास वर्क होता है और 1 साल की यहाँ पे इंटर्नशिप आपको इंक्लूडेड होती है, जैसे एमबीबीएस में हमारा यहाँ पे होता है। तो इसमें अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो इसमें मिनिमम आपको 17 ईयर्स की एज होनी चाहिए, यानी कि 2025 31 दिसंबर तक आपको मिनिमम 17 ईयर्स की एज होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी भी होगी तो चल जाएगा। अगर अभी आपकी 16.5 साल के अराउंड भी एज आ रही है तो भी आप इसमें जा सकते हैं। यूजुअली एज का उतना बड़ा कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं होता। उसके साथ साथ जो कैंडिडेट है उसका 10+2 पास होना चाहिए, ठीक, 10+2 उसका पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ, और साथ में उसका नीट भी दिया हुआ होना चाहिए, ठीक, नीट भी दिया हुआ होना चाहिए। ऑब्वियसली जिस बच्चे ने पीसीबी से 12th पास किया होगा तो वही तो नीट देगा, तो नीट भी दिया हुआ होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे लगभग 50% या 50% के अबो यहाँ पे डिसेबिलिटी होनी चाहिए। यूजुअली ये 40% होती है तो 40 या 40 के अबो होनी चाहिए, तो आप पीडब्ल्यूडी कोटा में यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक। यानी कि आपका 12th पास होना चाहिए, साथ में आपका नीट दिया हुआ होना चाहिए और साथ में नीट का क्वालिफाइंग स्कोर आपके पास होना चाहिए, तो तब जाके आप बीवीएससी 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा में यहाँ पे जा सकते हैं। तो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि जो वीसीआई हमारा होता है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया होता है वो 15% सीट्स को जब वो फिल करता है, यानी कि ऑल इंडिया कोटा के बच्चे ऑल इंडिया कोटा में वो फिल होते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे यहाँ पे इसमें फिल होते हैं। तो लगभग अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे यूजुअली हर साल लगभग 1000 के बिलो यहाँ पे सीट्स होते हैं, यानी कि लगभग 7 से लेके 800 के अराउंड यहाँ पे सीट्स हमारी यहाँ पे इसमें बीवीएससी की होती हैं, जो नीट के बेस पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे फिल होती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो स्टेट कोटा में हमारा होता है वो 85% सीट्स यहाँ पे हमारी जो है वो स्टेट
कोटा में यहाँ पे फिल होती है, 15% हमारी ऑल इंडिया कोटा में फिल होती है। तो उन 85% सीट्स में जब वो कुछ सीटें यहाँ पे हमारे एनआरआईज वगैरह के लिए भी रखी हुई, बाहर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। 85% सीटें जो हमारी होंगी वो ऑल इंडिया कोटा में फिल होंगी, 15% जो सीटें होंगी हमारी वो यहाँ पे 85% स्टेट कोटा में फिल होंगी, 15% हमारी ऑल इंडिया कोटा में फिल हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन के प्रोसीजर की बात करो तो जो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है आपको इन 15% सीट्स का, वो प्योरली आपका नीट के स्कोर के बेस पे यहाँ पे होता है। इसमें 12th के मार्क्स आपको कहीं पे काम नहीं आते हैं। नीट के स्कोर के बेस पे आपका यहाँ पे कट ऑफ वगैरह जब वो यहाँ पे लग जाता है तो नीट का जितना आपका स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका मेरिट बनेगा। लगभग 800 के अराउंड यहाँ पे टोटल सीट्स हर साल होती हैं। तो अब यहाँ पे काउंसलिंग के प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो कैसे आपको इन 15% सीट्स में नीट के थ्रू वेटरनरी VCI का जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपको BVSC की सीट यहाँ पे ले लेनी है। तो इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का। ठीक, अभी कुछ ही टाइम के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब नीट की MBBS BDS की काउंसलिंग ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमारी VCI वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया एक नोट्स इशू करेगा, जिसमें वेटरनरी BVSC के 15% सीट्स के लिए नोटिफिकेशन इशू होगी। उसके बाद आपको क्या काम करनी पड़ेगी, आपको VCI की वेबसाइट vci.admissions.nic.in, ये जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, जिसमें नीट का रोल नंबर लगेगा, पर्सनल डिटेल्स लगेंगे और फी 1000 आपको लगेगा अगर आप ओपन मेरिट्स हैं, और अगर आप OBC या EWS हैं तो आपको 900 लगेगा। SC ST PWD के जो कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ 500 यहाँ पे फी पे करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन आपने करी, फी पे करी, देन उसके बाद आपने यहाँ पे चॉइस फिलिंग अपनी करनी है। चॉइस फिलिंग में आपको अपने कॉलेजेस जो वो सिलेक्ट करनी है, इनकी किस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। इसमें हमारे स्कास्ट कश्मीर भी होता है, स्कास्ट जम्मू भी होता है, और बाकी जितने भी हमारे वेटरनरी कॉलेजेस हैं सभी इसमें होते हैं। आपने अपनी चॉइसेस फिल करी, चॉइसेस को आपने लॉक करा, जो डेडलाइन इन्होंने दी है 3 या 4 दिन की। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिन के बाद सीट अलॉटमेंट यहाँ पे आ जाती है। ये जो सीट अलॉटमेंट आ जाएगी, इसमें उन बच्चों का नाम होता है जिन बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, जिन बच्चों को सिलेक्शन यहाँ पे हो जाते हैं। तो सीट सिलेक्शन लिस्ट आ गई, उसमें आपको रैंक होगी। रैंक जो होगी वो आपको प्योरली नीट के स्कोर के बेस पे होगी, और उसके साथ साथ आपकी कैटेगरी क्या है वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशनड होंगे। तो आपको क्या काम करना, अगर आपको इस अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आ गया, कॉलेज आ गया, तो आपको रिपोर्ट करनी है। अपनी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके अपने कॉलेज में जाके रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट करने के बाद आपने अपना एडमिशन यहाँ पे अपना एडमिशन करना पड़ेगा, फी पे करनी पड़ेगी, और आपकी क्लासेस वगैरह चलेंगे। देन उसके बाद जो सीटें बचेंगे, सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, और लास्ट पे हमारा स्ट्रे वैकेंसी यहाँ पे राउंड हमारा हो जाएगा, जिसमें एक्स्ट्रा फी वगैरह भी आपको यहाँ पे लगती है। तो इस तरह से यहाँ पे इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर आपको यहाँ पे लगेगा। अगर मैं रफली बात करूँ तो इसमें रफली जो डेट्स हैं, तो जो VCI ये तो जुलाई अगस्त तक यहाँ पे VCI की नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पे लगेंगे, जिसमें आपका नीट का एडमिट कार्ड लगेगा, रिजल्ट लगेगा, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्लिप लगेगी, जो आप काउंसलिंग करेंगे वो आपको लगेगी, सीट अलॉटमेंट लेटर लगेगी। मतलब एडमिशन के टाइम ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। एडमिट जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए, नीट का रिजल्ट होना चाहिए, जो काउंसलिंग आपने करी उसकी स्लिप होनी चाहिए। जब आपकी सिलेक्शन होगी वहाँ पे लिस्ट सीट अलॉटमेंट लेटर होगी, वो डाउनलोड करनी है। 10+2 का मार्क्स कार्ड लगेगा, डेट ऑफ बर्थ लगेगी, कैटेगरी लगेगी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको लगेंगे। तो अब अगर मैं टेंटेटिव डेट्स की बात करूँ तो टेंटेटिव डेट्स लगभग नीट की काउंसलिंग खत्म होती है, यहाँ पे VCI की काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ यहाँ पे जब जो इसका कट ऑफ होता है तो ये लगभग 450 के प्लस पॉइंट्स अगर आपके हैं, मे बी 500 के प्लस भी यहाँ पे जा सकते हैं। वैसे 500 प्लस तो इस बार नहीं जाएगा, 400 प्लस अगर आपका स्कोर यहाँ पे नीट में है तो आप यहाँ पे BVSC के एडमिशन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो बाकी अगर कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करी। स्टिल डाउट है, कमेंट्स में पूछ सकते हैं।